कौन है? आ जाओ। बाहर आ जाओ परवीन। जी जोया बीबी। ये क्या है? वो मैंने देखा है आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, इसलिए आपके लिए दूध ले आई थी। तो दूध को ऐसे रखकर तुम चुप क्यों गई थी? मुझे डर था आप मुझे देखेंगी तो दूध नहीं पिएगी। पी ले जोया बीबी, थोड़ा सा पी ले। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारी बात रखी है। मगर ये मत समझना कि तुम मुझे पसंद हो। मेरे लिए तो यही काफी है, मेरी बच्ची, मेरी जान। मैं सच कह रहा हूं, अपनी आंखें बंद करो। पैरो, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है मेरी सारी परेशानी, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफों से मैं आजाद हो गई। नूर, मैं तुम्हें सब तकलीफों से, सब दुखों से दूर कर दूंगा। बस तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ नूर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज हाँ बोल दो। नूर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन इजहार नहीं करती। डरती हो ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इजहार करने का इंतजार करूंगा।
बात भूल रहे हो कि तुम्हारा और जोया का रिश्ता बचपन से तय है। ये बात अभी तय नहीं हुई। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई मसला था तो कभी जिक्र तो किया होता। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुमने तो कभी कोई बात नहीं की। अब तुम्हें सारे खानदान में अपनी माँ को शर्मिंदा होने से बचाना है। तुम्हें ही अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना है, समझे तुम? ये मेरा हुक्म है। नबील, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपके और मेरे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। और वैसे भी आप जोया के मंगेतर हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मॉम की जोया के साथ शादी करने की जिद और दूसरी तरफ मेरी नूर से मोहब्बत। अभी क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है। नबील पहले से काफी बेहतर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको होश आ जाएगा थोड़ी देर में। इंशाल्लाह। तुम ऐसा करो, यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। जी। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे नूर को बुलाना चाहिए। अगर वो नबील से मोहब्बत करती है तो वो जरूर आएगी और इस तरह गाँव का भांडा भी कुछ है। हेलो। हेलो, हाँ नूर, मैं अदील बोल रहा हूँ। नबील का एक्सीडेंट हो गया। क्या अदील, ये तुम क्या कह रहे हो? और नबील कैसे, आप किस हालत में और कौन से हॉस्पिटल में? नूर, नबील की हालत बहुत खराब। पता नहीं वो बचता भी है कि नहीं। कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में? देखो तुम। मैं बस अभी आ रही हूँ। या अल्लाह, अगर नबील को कुछ हो गया तो। नबील, तुम यहाँ क्यों आई हो? आप ठीक तो है ना? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? ऐसा तो मत कहे। ठीक तो कह रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। तुम्हें
इस तरह से यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत जो नहीं करती। ऐसा तो मत कहे। सच कह रहा हूं मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ नबील, अपनी जान से भी ज्यादा। अब रोना तो बंद कर दो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तुम्हें सिर्फ हंसता मुस्कुराता देख सकता हूं, ऐसे नहीं। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। तुम्हें पता है नूर, मैं हमेशा से जानता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बस इजहार नहीं करती थी। मुझे पता ही नहीं चला कब कैसे मैं आपसे इतनी मोहब्बत करने लगी। आपको पता है, जब मैंने आपके एक्सीडेंट को सुना ना, तो एक पल के लिए मेरी जान ही निकल गई थी, ये सोच कर कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या होगा नबी? नूर, अभी तो सब कुछ ठीक होगा, तुम फिक्र ना करो। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। अदील, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त नबील के पास आना चाहिए था। माम, नबील काफी बेहतर है पहले से, उससे कुछ नहीं होगा। आप प्लीज कुछ खा लें, आपने कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं नबील के पास आ रही हूँ। हाँ, अगर आप कुछ नहीं खा रही तो मैं कैसे खा सकता हूँ? अच्छा चलो, तुम्हारे साथ में थोड़ा सा खा लेती हूँ। अभी नबील और नूर का अकेले में बात करना बहुत जरूरी है। आओ ना, चले। हाँ, चले। क्या करें आप? बेटे हैं, आपको दर्द होगा ना? दर्द नहीं होगा, बस छोटी मोटी सी चोट लगी है। कोई छोटी मोटी सी चोट नहीं है, पूरे सर पे पट्टी बंधी हुई है और कितना खून भी निकला। इतनी मोहब्बत है, इतनी फिक्र है मेरी। काश मेरा एक्सीडेंट पहले हो जाता, तो फिर तुम पहले ही सारे मोहब्बत करती थी। खबरदार, अगर ऐसी बात मुझसे निकाली तो पहले भी मना किया, ऐसी बातें मत किया करें। कभी सोचा है आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मजाक कर रहा हूं। ऐसी बात मजाक में भी नहीं सुनूंगी। सुना आपने? जी बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, परवीन एक बात बताओ,
तुम नूर का ख्याल क्यों नहीं रखती हो? आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। ये मेरा मतलब है कि तुम नूर को बिल्कुल भी वक्त नहीं देती। तुम्हारी बेटी है, उसे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। परवीन, उसका ख्याल रखा करो। बहुत ही अच्छी और नेक बच्ची है। आप फिक्र न करें बेगम साहिबा, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। आजकल वो थोड़ा परेशान है ना, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। रेहाना, जोया कहाँ है? वो हॉस्पिटल गई है बेगम साहिबा। हॉस्पिटल? सब खैरियत है ना? वो नबील साहब का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें देखने गई हैं। क्या नबील का एक्सीडेंट हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? आप जोया बीबी को फोन करके पूछे ना, सब खैरियत तो है। इस घर में क्या कुछ होता है मुझे कुछ खबर नहीं होती। जोया से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो फोन उठा ले? मैं जाके अम्मी को बताती हूँ। ये लो, चलो। मीठा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोया, नूर को मैंने बुलाया। तुमने बुलाया? लेकिन क्यों नबील? देखो जोया, ये हॉस्पिटल है, यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं लगाऊंगी। तुम इसे अभी कहो कि यहाँ से चली जाए। नहीं, नूर कहीं नहीं जाएगी। नबील, आप लोग बहस मत करें, मैं चली जाती हूँ। आप अपना ख्याल रखें। ये नूर कहाँ चली गई? पूरे घर में नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है। कहीं ये नबील के पास तो नहीं चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नूर ऐसा नहीं करेगी। अगर नूर वहां गई है तो फिर अब क्या होगा? जोया भी वहां गई है, कहीं फिर से दोनों में कुछ। परवीन हाला, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही है। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। अरे नूर, तुम्हारी मुलाकात हुई मेरे से? हाँ, हो गई। अच्छा, देखो मैं जानता हूँ तुम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ इस मामले में। आई डोंट माइंड। आपको ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही ऐसा कुछ है हमारे दरमियान। खुदा हाफिज। ये भी मुझसे झूठ बोले। लगता है इसका मुंह भांडा खोलने को।
ये सब क्या था नबील? जोया, आखिर तुम्हें नूर के साथ दुश्मनी क्यों? दुश्मनी है नबील, वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। भाई कौन किसको छीनने की कोशिश कर रहा है? नहीं अम्मी, वैसे एक बात हो रही थी। जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी और मेरी गुड़िया की मंगनी भी तो होनी है ना? हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। नूर, कहाँ गई थी तुम? मैं नबील से मिलने गई थी। क्यों? क्यों मिलने गई थी उनसे? पता नहीं, बस चली गई। पता नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है नूर कि दूर रहो उनसे। आज के बाद तुम नबील से कभी नहीं मिलोगी। नहीं अम्मी, अब ये नामुमकिन है। क्या? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रही हो? वक्त आने पर आप सब समझ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या और फुल बोले जा रही हो? तुम्हें पता है जोया और नबील की मंगनी होने वाली है कुछ ही दिनों में। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। नहीं हो सकता? नबील ने इस मंगनी के लिए खुद हामी भरी है। मैंने अपने कानों से सुना है। वो तुझे बेवकूफ बना रहा है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नबील ये मंगनी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। ठीक है, एक दो दिनों में ना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा जब ये मंगनी होगी। नहीं अम्मी, ये सच नहीं है। ये सच है नूर, वो तुझे धोखा दे रहा है। नहीं अम्मी, नबील कभी मुझे धोखा दे ही नहीं सकते। वो ऐसे नहीं है। अच्छा, इतना यकीन है तुम्हें उस पर? जरा सोचो, उसने तुम्हें अपनी मंगनी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों छुपा रहा है वो तुमसे? उसके दिल में चोर है ना, इसलिए।
से फोन कर रहा हूँ, ये नूर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कभी उसका फोन बंद जा रहा होता है, कभी बेल जाती है तो वो कॉल नहीं उठाती। आखिर नूर चाहती क्या है मुझसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या और फुल बोले जा रही हो? तुम्हें पता है जोया और नबील की मंगनी होने वाली है कुछ ही दिनों में। नहीं हो सकता। नबील ने इस मंगनी के लिए खुद हामी भरी है। मैंने अपने कानों से सुना है। वो तुझे बेवकूफ बना रहा है। जाने कैसा किस्मत का सफर, किसे कहाँ ले जाए किसको है खबर। कोई मंजिल है न किनारा है, कोई आस न कोई सहारा है। मैं नूर हूँ बेनूर क्यों मेरा जहां, मेरे नाम की रोशनी खोई है कहाँ। मैं नूर हूँ
नबील साहब, आप जोया बीबी से मिलने आए हैं ना? नहीं, मैं नूर से मिलने के लिए आया हूँ। वो कमरे में अपने। हाँ, लेकिन आपको नूर से क्यों मिलना? ये मैं आपको नहीं बता सकती। नबील साहब, ये सही नहीं है। आपकी जोया बीबी से मंगनी होने वाली है। आपको नूर से नहीं, जोया से मिलना चाहिए। अगर जोया को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। आपको तो पता है ना वो कितने गुस्से वाली है। देखिए, मुझे किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, ये आप मुझे नहीं बताइए। मैं नूर की माँ हूँ। मैं इस तरह आपको नूर से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। नूर से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नबील साहब रुके, बात तो सुने। नबील साहब। परवीन खाला, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही है। अच्छा, आए मेरे साथ। नूर, आप यहाँ? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? नूर, तुम रो रही हो? किसी ने फिर कुछ कहा है? जोया ने कुछ कहा है? बोलो। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। आप क्यों मुझे और अपने आप को धोखा दे रहे हैं? धोखा? क्या कहना चाह रही हो नूर? मुझे समझ नहीं आया। आपकी और जोया की मंगनी तय हो चुकी है ना? हाँ, और इस मंगनी के लिए आपने खुद हामी भरी है। और मैं धोखा नहीं दे रहा। हाँ, मैंने हामी भरी है मंगनी के लिए, लेकिन वो तो इसलिए क्योंकि दादी ने अम्मी से शादी के लिए तारीख मांगी थी। मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने अम्मी से कहा कि मंगनी कर दे, शादी बाद में कर लेंगे, ताकि मुझे वक्त मिल जाए सोचने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है तो मैं अभी बाहर जाके सबको मंगनी के लिए इनकार कर देता हूँ। नबील, आप मंगनी के लिए मना मत करें। पहले तो मुझे ये बताओगे तुम्हें मुझ पे यकीन है कि नहीं? मुझे आप पे पूरा एतबार है। आप जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। बस आप मेरे इस एतबार को कभी टूटने मत दीजिएगा। नूर, मैं तुम्हारे एतमाद कभी नहीं टूटने दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। करोगी ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? नबील ने तो अब साफ कह दिया है कि उसे नूर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कैसे इन दोनों को समझाऊं? ये सब क्या हो रहा है? जोया बीबी, क्या है? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, मैं ले आती हूँ।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना आपसे कुछ काम है। बोलो। आप ये मैसेज पढ़कर मुझे समझा सकती हैं? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे मैसेज तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगी। नहीं जोया बीबी, आप गलत समझ रही हैं। असल में मैं जाहिल हूँ और आप पढ़ी लिखी। आपको ही पता होगा इसमें क्या लिखा है। मुझे पता है इसमें क्या लिखा है। मोबाइल दो अपना। आप सबको बताएंगी कैसे हमारे बारे में?